एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु दोपहर के वक़्त सख्त गर्मी में घर से मस्जिद की तरफ चले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा तो कहा, ए अबू बकर, इस वक्त आप घर से बाहर क्यों आए? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, सिर्फ इस वजह से आया हूं कि सख्त भूख लगी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं भी सिर्फ इसी वजह से आया हूं। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर इन दोनों के पास तशरीफ ले आए। आपने पूछा, इस वक्त तुम दोनों घर से बाहर क्यों आए? दोनों ने कहा कि अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इस वजह से आए हैं कि हमें सख्त भूख लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं भी सिर्फ इसी वजह से घर से बाहर आया हूं। फिर ये तीनों चलने लगे और हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर पहुंच गए। हजरत अब्बू अय्यूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना या दूध बचाकर रखा करते थे। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके यहां आने में देर हो गई और जिस वक्त रोजाना आया करते थे उस वक्त न आ सके, तो हजरत अब्बू अय्यूब वह खाना अपने घर वालों को खिलाकर अपने खजूरों के बाग में काम करने चले गए थे। जब ये लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी बीवी ने बाहर निकलकर इन लोगों का इस्तकबाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अब्बू अय्यूब कहाँ हैं? हजरत अब्बू अय्यूब अपने बाग में काम कर रहे थे। वहां से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुना तो दौड़ते हुए आए और कहा, खुशामदीद हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ आने वालों को। ए अल्लाह के नबी, यह वह वक्त नहीं है जिसमें आप आया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। अब्बू अय्यूब गए और खजूर का एक गुच्छा तोड़कर लाए जिसमें खुश्क, अध पकी और पकी हुई तीनों किस्म की खजूरें थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तुमने क्या किया? हमारे लिए चुनकर सिर्फ सूखी खजूर लाते। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल ने यह चाहा कि आप खुश्क, तर और पक्की तीनों किस्म की खजूरें खाएं और अभी आपके लिए मैं कोई जानवर भी ज़िब्ह करूंगा। आपने फरमाया, अगर तुम ज़िब्ह करना हो चाहते हो तो दूध वाला जानवर ज़िब्ह न करना। हजरत अब्बू अय्यूब ने 1 साल या उससे कम उम्र का बकरी का बच्चा ज़िब्ह किया और अपनी बीवी से कहा कि तुम हमारे लिए रोटी पकाओ। हजरत अब्बू अय्यूब ने बकरी के उस बच्चे के आधे गोश्त का सालन बनाया और आधे को भून लिया। जब खाना तैयार हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के सामने रखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इजाजत हो तो इसमें से थोड़ा सा मैं अलग ले लूं। अब्बू अय्यूब ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, सारा कुछ तो आपका है, जितना चाहे ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा गोश्त रोटी पर रखकर हजरत अब्बू अय्यूब को देते हुए कहा, नजरीन बात को तवज्जो दीजिएगा, ये कोई आम हस्ती नहीं थी, ये अल्लाह के महबूब थे, सरवर ए कायनात थे, इमामुल अंबिया थे, दो जहां के बादशाह थे। ये वो थे जिनके मुबारक कदम अल्लाह के अर्श तक पहुंचे। ये वो थे जिनके एक इशारे पर जन्नत से खाने के थाल उतार देता मेरा परवरदिगार। इतनी अजीम हस्ती भरे गले से और बहती आंखों से क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, ए अब्बू अय्यूब, इसे मेरी बेटी फातिमा के पास पहुंचा दो, क्योंकि बहुत दिनों से उसने भी कुछ नहीं खाया। हजरत अब्बू अय्यूब ने वह खाना हजरत फातिमा रजी अल्लाह के पास पहुंचाया। जब ये लोग खा चुके और तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी और गोश्त और सूखी खजूर, तर खजूर और गद्दर खजूर। यह कहकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर यह फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। यही वे नेमतें हैं जिनके बारे में तुमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। यह बात आपके सहाबा को बड़ी भारी मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन जब तुम्हें ऐसा खाना मिले और तुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब तुम सेर हो जाओ तो यह दुआ पढ़ो,
अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें सैर किया और हम पर इनाम फरमाया और हमें खूब दिया। तो यह दुआ उस खाने का बदला हो जाएगी। नजरीन, आज हमारे पास तरह तरह का खाना है, लेकिन फिर भी हम खाने में नुक्स निकालते हैं। कभी नमक कम है, कभी मिर्ची ज्यादा है, अभी अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। आगे से जब भी ये ख्याल दिल में आए तो प्यारे नबी हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये लम्हा याद कर लेना, जिनकी वजह से कायनात बनी। उन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी भूख बर्दाश्त की। शायद इस वाक़ये की वजह से हमारी खाने में नुक्स निकालने की आदत बदला जाए और हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बन जाए। नजरीन, जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 10 लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम हदीसों से और कुरान से हकीकी बातें आपके सामने लाते हैं, दीन के असली मंजर पेश करते हैं। इसलिए आपके साथ की दरख्वास्त रहेगी ताकि हमारा ये काम ज्यादा से ज्यादा फैल सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके।